Hello everybody, myself Siddhant. I have scored 673 marks in 2021. Coming to the biology part, I have scored full marks which is 360. Here I was sharing my story that how I scored 360 marks. A student dream to score 360 marks as biology is the easiest subject among all the three subjects which is required for NEET, physics, chemistry and bio. And most of the people take bio because they are weak in maths, although I wasn't. Still I took bio. That's another story. So here I was sharing how to score 360 in biology. Being a dropper, it was a tough task because you already have a lot of pressure and all. We'll talk about that also. So here is a list of things to do. सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है. उसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना तो ज़रूरी है. और जहाँ तक बात करें मॉड्यूल्स पढ़ने की, एलन और आकाश या अदर कोचिंग जो आपने ज्वाइन की हो, मुझे नहीं लगता वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि एनसीईआरटीज़ हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आने हैं. और खासकर अभी जैसा पैटर्न चल रहा है लास्ट 2 to 3 ईयर्स अगर देखें हम आफ्टर 2018, तो आई गेस कि हमें एनसीईआरटी पर ही फोकस रहना चाहिए. और मॉड्यूल्स आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और आप 11th-12th में हैं और आपको टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, जो कि बहुत लोगों का सपना होता है कि टेस्ट में अच्छा स्कोर करें वो. पर देखिए लॉन्ग रन में आई वोंट सजेस्ट टू डू इट, क्योंकि मैंने ये सब गलतियाँ अपने ड्रॉप ईयर में की थी और इनिशियल डेज में भी की थी प्रिपरेशन की, कि मॉड्यूल में लगा रहता था और टेस्ट के मार्क्स के पीछे भागता था कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएं. और बायोलॉजी में तो वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस 5-10 क्वेश्चंस पहले ऐसे डालते ही थे, मोर देन इवन 10, कि आपको मॉड्यूल पढ़ना ही पड़ेगा और आप पढ़ोगे तभी आपके मार्क्स आ पाएंगे. पर विद टाइम द कोचिंग ओरिएंटेशन इज ऑल्सो चेंजिंग टुवर्ड्स एनसीईआरटी एंड दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी. सो आई गेस आपको भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए. वी हैव टू एनसीईआरटी पार्ट 1 के कुछ चैप्टर्स हैं जिसके लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, जैसे कि माइक्रोब्स हो गया या फिर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स सब एनसीईआरटी से ही आने हैं. मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी इज ऑलरेडी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो यू शुड लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स एनसीईआरटी ओनली. एंड अगर और बात करें हम चैप्टर्स लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तो इसके लिए आपको थोड़ा मॉड्यूल का सहारा लेना पड़ सकता है. और अगर आप नहीं भी लेते हैं और उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे से टेस्ट सीरीज़ और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट आई वुड सजेस्ट कि हाँ, आप मॉड्यूल थोड़ा अपने हेल्प के लिए रखें. मॉड्यूल आपको हेल्प के लिए रखना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें. बेसिकली इट्स लाइक सप्लीमेंट, इट्स लाइक विटामिन्स. दे आर नीडेड बट दे डू नॉट प्रोवाइड यू एनर्जी. इट्स लाइक दैट. Test series are very important. You can join any coaching or online test series like Alan, Akash. Should be more focused towards content instead of solving questions. इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही हैं, पर जैसा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, या फिर जितना आपको ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन उसमें ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं, उतना आपको बायोलॉजी में करने की ज़रूरत नहीं है. इसकी जगह पे आप बायो के एनसीईआरटी आप बार बार पढ़ सकते हैं. आप बायो के एनसीईआरटी 2 डिजिट में पढ़ेंगे. ज़रूरी है कि हम टाइम वेस्ट ना करें शेड्यूल बनाने और रूटीन बनाने में. एक बार आपने शेड्यूल और रूटीन बना लिया तो आप उस पर बने रहिए, और अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप बस बुक उठाइए और पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में ही जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला. रिवीजन इज़ मस्ट, और रिवीजन करने के लिए आपको पहले आना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है. मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने पढ़ाई की, मॉड्यूल्स काफ़ी पढ़े उन्होंने, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो, तो ड्रॉप ले रहे हैं या फिर किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है. तो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने एनसीईआरटी को कभी वैल्यू नहीं की. उनका फोकस हमेशा एलन की टेस्ट पे रहता था, या फिर जो भी टेस्ट दे रहे हैं वो लोग उस पर रहता था. तो उसके लिए वो मॉड्यूल्स पढ़ते थे और उसमें अच्छा स्कोर करते थे. ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज कम है या फिर वो कर नहीं सकते, बट उनका फोकस हमेशा मॉड्यूल पर रहा. तो लास्ट में आते आते फिर ऐसा हो जाता है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना भी चाहो तो आपको सब नया सा लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी का पैटर्न और मॉड्यूल का पैटर्न काफ़ी अलग होता है.
जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते हैं। तो ये आपको बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आप मेजर्स वगैरह देंगे या AITS वगैरह होते हैं तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं तब आप 8-10 मॉड्यूल होते हैं तो वो आप पूरा नहीं पढ़ सकते, तब आपको NCERT का ही सहारा लेना होता है। और जो स्टूडेंट ने कभी NCERT पढ़ी नहीं फिर वो NCERT कैसे पढ़ेगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये वाली गलती ना करें। आप लोग NCERT हमेशा शुरू से अंत तक पढ़ें। आपको मन है आप मॉड्यूल पढ़ो, आपको ना मन है मॉड्यूल मत पढ़ो, पर NCERT तो पढ़ो ही पढ़ो। अगर बायो में मार्क्स लाने हैं तो NCERT पढ़ना पड़ेगा। बायो अभी जिस तरह का पेपर आ रहा है 360 लाना फ्रॉम NCERT इज़ वेरी इजी। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए आप मॉड्यूल्स थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो अपने हेल्प के लिए और गाइडेंस के लिए, या फिर इलेबोरेशन के लिए। जैसे सेल साइकिल जैसा कुछ चैप्टर हो तो उसमें आपको थोड़ा डिफ़िकल्टीज फील हो रहा तो उसको ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ सकते हो। आपको क्वेश्चंस तो आपके वहीं से आने हैं, NCERT से ही आने हैं मोर और लेस। जो क्वेश्चन NCERT के बाहर से भी आएंगे वो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। जनरली यही हुआ है नीट में अभी तक। आई थिंक आपको मॉड्यूल्स के कंटेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम होता है क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ होता है। तो सारे चैप्टर्स के तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। NCERT पढ़ो। NCERट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपको हर बार इसमें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। शुरू में जब हम 11th में होते हैं तो हमें लगता है अच्छा पॉलीफेरा के इतने एग्जाम्पल्स होते हैं, ओके दिस इज गुड। और फिर जब हम NCERT को देखते हैं तो अरे इतने से एग्जाम्पल्स हैं, इधर से ही याद कर लेंगे। लेकिन जब बाद में आप 12th के लास्ट में पहुँचते हैं तो आपका ये एहसास होता है कि अच्छा दिस एग्जाम्पल्स those which are given in NCERT are enough for you। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रिपरेशन का, स्पेशली इन बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी में तो डिस्कशन होना ही चाहिए। अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हो या आपका कोई ग्रुप है WhatsApp, Instagram या जहाँ भी कोई ग्रुप है तो वहाँ पे आप डिस्कस किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। सबके ऐसे ग्रुप तो होते ही हैं, उसमें आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया करो, डाउट्स डिस्कस किया करो। कभी खाना खाने बैठे मेस में तो उनके साथ डिस्कस किया करो ये वाला टॉपिक वो वाला टॉपिक, ऐसे क्वेश्चंस या अप्रोच, या फिर कोई टेस्ट हो उसके बाद डिस्कशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमें इम्प्रूव करता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें इम्प्रूवमेंट कब आया। जब इसके रिजल्ट्स लास्ट में दिखेंगे आपको, जब आप मेजर्स दोगे AITS दोगे तब आपको इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे से दिखेंगे। हाँ, डिस्कशन हैज़ हेल्प यू लॉट। हाँ, NCERT एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT एग्जाम्पलर से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और फिर हमें लगता है कि ये बाहर से आ गया है नीट में, बट जब हम NCERT एग्जाम्पलर देखेंगे तो वो क्वेश्चंस हमें वहाँ मिलते हैं। तो NCERT एग्जाम्पलर आप लोग सॉल्व जरूर करें। NCERT एग्जाम्पलर इज़ अ मस्ट, इट्स लाइक रीडिंग NCERT। सॉल्विंग NCERT एग्जाम्पलर इज ट्रूली अ बोन टू ऑल देम। करो आप लोग को फील होगा कि NCERT आपके रगों में दौड़ रहा है। जब भी आप कहीं पे रहोगे, आप कोई भी टेस्ट दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपको पूरी बायोलॉजी आती है, पूरी बायोलॉजी जो आपके सिलेबस में। इट्स लाइक कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। जब आपको जितना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही आनी चाहिए। आपको MBBS का नहीं पढ़ना है। आप कोचिंग ज्वाइन करोगे, वहाँ आपको क्या क्या पढ़ाएंगे इसका कोई आइडिया नहीं है आपको। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया समझो अच्छी बात है, जो ग्राउंड लेवल का NCERT पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, जिन ज्वाइन किया उनके लिए भी अच्छी बात है। वो डिसाइड करें उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं। उनका तो काम है बहुत कुछ पढ़ाना है। अगर वो ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे तो फिर उनके पास बच्चे आएंगे क्यों। और अगर 1-2 क्वेश्चंस बाहर से आते भी हैं तो ये तो होना चाहिए ना कि हाँ ये बड़ी कोचिंग से इन्होंने पढ़ाया है तो सही हो, क्वेश्चन सही हो रहा है। तो ये सब है, ये सब आप देख लो। कुछ बातें हैं नीट को लेकर कि बायोलॉजी का पैटर्न क्या रहता है नीट में। तो काफ़ी ज़्यादा मैथ्स द कॉलम्स आते हैं। मतलब मैंने दिया है काफ़ी बार एग्ज़ाम, काफ़ी बार दे लिया, तो मैथ्स द कॉलम्स आर वेरी फ्रीक्वेंट। और जब भी आप कोई टेस्ट वगैरह दोगे तो उसमें उतने मैथ्स द कॉलम्स नहीं आते। तो आप ये भरोसा रखो कि आपके नंबर इम्प्रूव होंगे। मेरे 360 कभी नहीं आया आज तक, कोई टेस्ट में 360 मार्क्स बायोलॉजी में कभी नहीं, बट नीट में आ गया। तो ऐसा नहीं था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे आएंगे। जिस तरह की मैंने मेरी तैयारी थी बायोलॉजी को लेकर, या आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि हाँ मेरे 360 आने चाहिए, बट कभी आया नहीं किसी टेस्ट में, तो कभी लगा नहीं कि आ सकते हैं। पर क्वेश्चंस अच्छे थे आगे। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट गाइस, होप यू ऑल्सो स्कोर 360 इन बायोलॉजी।